राम तेरी गंगा मैली हो गई की फेमस एक्ट्रेस मंदाकिनी जब 34 साल पहले आई थीं, तो अपनी बोल्डनेस से इन्होंने खूब तहलका मचाया था। एक बार फिर वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही हैं। लेकिन इतने सालों बाद मंदाकिनी की लुक काफी बदल गई है, लेकिन उनके चेहरे पर आज भी वैसा ही ग्लो बरकरार है और एक बार फिर वो इंडस्ट्री में कदम रखने को तैयार हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब एक तस्वीर ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वो एकदम से इंडस्ट्री को छोड़कर गायब हो गईं। कोई नहीं जानता था कि मंदाकिनी रातों रात कहां गायब हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, चलिए उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 30 जुलाई 1963 में पैदा हुई मेरठ की रहने वाली मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ है, जो कि एक ब्रिटिश पिता जोसेफ और मुस्लिम माँ की बेटी हैं। मंदाकिनी ने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। साल 1985 में राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से रातों रात स्टार बन गई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इसी के साथ मंदाकिनी को फिल्म फेयर ने बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया था। लेकिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ती मंदाकिनी जल्द ही इंडस्ट्री से गायब हो गई। बॉलीवुड की 80 के दशक की वो खूबसूरत अदाकारा, जिसने रातों रात अपनी दिलकश और बोल्ड अदाओं से लोगों की नींदें उड़ा दी थी। इसके बाद भी वो फिल्मों में नजर आईं, लेकिन उन फिल्मों से मंदाकिनी को इतना फेम नहीं मिला जितना उन्हें पहली फिल्म से मिला था। मंदाकिनी का करियर डूबता गया और इसी बीच उनका नाम एक ऐसे शख्स के साथ जुड़ गया जिसके बाद तो वो पूरी तरह से ही गायब हो गई। मंदाकिनी की एक तस्वीर दाऊद इब्राहिम के साथ खूब वायरल हुई थी, जिसके बाद मंदाकिनी का नाम उनसे जुड़ने लगा और कहा तो ये भी जाने लगा कि मंदाकिनी दाऊद की गर्लफ्रेंड थी और दाऊद के चलते ही मंदाकिनी को कई फिल्मों में लिया गया था। ये तस्वीर उस वक्त की थी जब 1994-95 में मंदाकिनी को दुबई शारजाह में भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ देखा गया। हालांकि मंदाकिनी का कहना था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और वो दाऊद को पर्सनली जानती भी नहीं थी। मगर इन सुर्खियों ने मंदाकिनी के करियर को लगभग बर्बाद ही कर दिया। मंदाकिनी को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। 2005 में एक इंटरव्यू के दौरान वो इस सवाल पर भड़क उठी थी। उन्होंने कहा था कि आखिर कब तक मेरा नाम दाऊद के साथ जुड़ता रहेगा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि दाऊद के साथ मेरा कभी अफेयर नहीं रहा है। 10 साल पहले मेरी फोटो दाऊद के साथ आई थी, तब मैं शोज के लिए अक्सर विदेश जाती थी। इसके बाद मंदाकिनी ने गाना शुरू किया और उन्होंने 2 एल्बम निकाले, नो वैकेंसी और शंबाला। लेकिन मंदाकिनी को फैंस का प्यार नहीं मिल पाया। बस धीरे धीरे वो इंडस्ट्री से लुप्त ही हो गयी। मंदाकिनी ने फिल्मों से दूरी बनाई और घर बसा लिया। उन्होंने डॉक्टर काग्योर टी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली और परिवार संभालने में बिजी हो गए। उनके पति डॉक्टर काग्योर पहले मर्फी रेडियो के प्रिंट एड में भी दिखते थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद वो बौद्ध भिक्षु बन गए। एक आश्रम में ही मंदाकिनी और डॉक्टर काग्योर की मुलाकात हुई और दोनों ने शादी कर ली। मंदाकिनी से शादी के बाद भी उन्होंने धार्मिक राह नहीं छोड़ी। दोनों के 2 बच्चे हुए, एक बेटा रब्बिल और एक बेटी राबजा। मंदाकिनी अपने पति के साथ मुंबई में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाती हैं और योग सिखाती हैं। आज की बात करें तो वो डायरेक्टर साजन अग्रवाल के म्यूजिक वीडियो से वापसी कर रही हैं। मंदाकिनी जल्द ही माँ ओ माँ नाम के गाने में नजर आने वाली है और उनके साथ उनके बेटे रब्बिल ठाकुर को भी देखा जाएगा। ऐसे में रब्बिल भी बौद्ध धर्म को मानते हैं और लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं। रब्बिल ठाकुर मां मंदाकिनी के साथ फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री के लिए तैयार हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।